नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास है और मेरे सामने अभी जो शेयर है वो है मोर पेन लैब। अभी फ़िलहाल ही में मनी कंट्रोल में इसका एक एडवर्टीज़मेंट दिखा कि इनको हाइड्रोक्सी क्लोरोफिन का मैन्युफैक्चर करने का एक यूके से एक लाइसेंस अप्रूव हुआ है। और चलते हुए हालात को देखकर, जैसे कि कोरोना के लिए वैक्सीन में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, तो उस हिसाब से ये शेयर की प्राइस और उसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई है। उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात कि ये शेयर को अगर आप देखें तो ये कंपनी 1995 में फॉर्म हुई है, 1995। यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसका स्टार्टिंग प्राइस जो दिख रहा है वो उसका स्टार्टिंग प्राइस लिस्टिंग जब भी हुआ था तभी 115 रुपये था। 115 रुपये के बाद ये प्राइस काफ़ी बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि ये यहाँ तक 1100 रुपये तक भी इसका प्राइस जा चुका था। और किसी कारण ये शेयर का प्राइस अगर आप देखना चाहोगे तो 2000 के करीब इसका सबसे हाईएस्ट प्राइस था, 1100 के करीब। और उसके बाद ये गिरते हुए सीधे एक ही साल में वापस उसी प्राइस रेंज में आ गया है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है अगर आप इसकी हिस्ट्री जाके देख लोगे। हालांकि अभी जो न्यूज़ है वो तो बिल्कुल सही है, आप पैसे बना सकते हो, ये सब देख। जब मैंने भी ये शेयर को 34 रुपीज़ में ख़रीदा है, लगभग 800 क्वांटिटी। बट अभी ये शेयर का गिरता हुआ प्राइस देखते हुए मैंने सोचा कि अभी ये शेयर के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता करूं। अभी इसके बाद देखोगे तो इसका एक स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज ट्रेंड रहा है कि वो करीब 15-20 रुपए के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर लगभग 2001 साल से 2007, मतलब 6 साल इसमें कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ये शेयर का प्राइस लगभग 2007 और उसके बाद 2011, और ये देख सकते हैं आप, ये फिर भी एवरेज दिखा रहा है 2011, 2014 तक इसका मूवमेंट करीबन 2 रुपए तक गया है। तो इसमें कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं है अगर आप इसका हिसाब देखोगे कि 2000 साल से 2014 तक, तो करीब 14 साल ये शेयर ने कुछ भी अच्छे रिटर्न्स दिए नहीं है। हालांकि कंपनी काफ़ी पुराना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके आगे इस शेयर में क्या क्या मूवमेंट हो चुके हैं। अगर आप ये पैटर्न देखोगे तो इसमें काफ़ी सारा अप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है। 2014 साल में, जो कि इसका प्राइस सिर्फ 3.5 रुपये था जनवरी में, उसका प्राइस गया है 2 साल में लगभग 32 रुपये। सो 10 टाइम्स इसका प्राइस लगभग 40 रुपये का था। लगभग 12-13 टाइम्स इसका प्राइस जा चुका है। और वापस उसका आप पैटर्न देखने लगोगे, 2 साल में ये इतना प्राइस बढ़ा है। उसके बाद वापस देखोगे आप तो 2016 से 2017 तक वापस इसका प्राइस आ चुका है 16 रुपये। ये देखिए, ये जो पीरियड है 2011 से 2020, इसका एवरेज प्राइस सिर्फ 13 रुपये दिख रहा है। इसके आगे वाली इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शेयर में अगर आप मूवमेंट देखने लगोगे तो ये जब भी वापस उसी मोड पे आया था 2014, 2015, वापस 2016, 17, वापस इसमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है कि 2017, 2018 से वापस इसका प्राइस बढ़ा के जो 16 रुपये मात्र था उसको वापस 44 रुपये तक ले चुके गए थे। उसके बाद वापस 2018 से 2019 और लगभग 2020 के पहले इसका प्राइस आ चुका है अब तक 7 रुपये। तो इसमें ये देख सकते हो आपकी एक टिपिकल पैटर्न है, और शेयर मार्केट में बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टाइम पीरियड है आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें ये जो पार्ट है यहाँ से, ये पूरा पार्ट
1 अगर आप मान ले तो इसका प्राइस लगभग जो यहाँ पर सिर्फ 20 रुपये के करीब था, वापस थोड़ा सा अप्रिसिएट होके करीब 15 रुपये के करीब आ चुका है। सेम चीज़ अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि इसका वापस प्राइस बढ़ा दिया गया है और ये वापस उसी मोड पे आ चुका है। तो इसका कारण ये लग रहा है कि ये शेयर में कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी आर्टिफिशियल पिक्चर दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड। तो इसमें अभी ये प्राइस जो है, तो इसमें आप सोच सकते हो कि हर बार यहाँ पर आपको 3 बड़ी कैंडल दिखने लगी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 3 बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पर ये तीसरी कैंडल बन रही है। तो अभी आप इसके ऊपर ज़्यादा मूवमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये यहाँ तक सिर्फ जा सकता है या फिर इसके आगे इसके ऊपर थोड़ा सा जाना होगा ये शेयर को, तो ये सिर्फ ये रेंज तक जाएगा, तो जो कि 40 से 45 रुपए के बीच में होने वाला है। प्राइस मूवमेंट होगा 40 से 42 रुपए के में, और वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो फॉल यहाँ पर दिखने को मिल रहा है ये वैसे ही ऊपर जाएगा और वापस ये शेयर नीचे आएगा करीब 20 रुपए तक, और ये उसके बाद वापस अगले साल और थोड़ा बढ़ेगा जो 60 रुपए तक जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरे एडवाइस आपको ये रहेंगी कि आप ये जो उसके ट्रेंड लाइन्स है उसको मॉनिटर कीजिए। ये जो ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं जाते हुए, तो ये यहाँ से गया ऊपर, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये अभी वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो ये इसका टिपिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है और ये आगे बढ़ते ही चला जाएगा जब तक कोई आपको कंफर्म न्यूज़ ना हो। तो टारगेट पे ध्यान रखिए। ये प्राइस में अगर आप बेच सकते हो तो बेच दीजिए, सेफ रहिए, लॉस मत बुक कीजिए। मेरा तो प्लान यही है कि मैं 40 रुपये के करीब जाता है शेयर प्राइस तो मैं उसको बेच दूंगा और वापस देखूंगा कि कब तक आए। और ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा जहां पर आपको रिटर्न्स अगर देखोगे आप तो 15 रुपये से 40 रुपये तक, मतलब करीबन 200% रिटर्न आपको मिल सकते हैं 1 साल को ये शेयर रखते हुए। सेम मूवमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी दिखेगा आपको। ये जो एम बन रहे हैं तो ये भी 2006 में था, 2007 में ऊपर गया, 2008 में नीचे आया और 2009 के करीब वापस पीक में था। ध्यान रखिए अगले कुछ दिनों में, यही महीना है कि जून महीने के एंड तक अगर इसका प्राइस 40 रुपये तक जाता है तो दैट इज़ अ गुड टाइम टू सेल दिस स्टॉक और अपने पोजीशन वापस कैश विड्रॉ करके मैनेज करिए, क्योंकि ये शेयर मेरे हिसाब से तो गिरने ही वाला है ये पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार कुछ ऐसा ही कुछ स्टॉक के साथ पूरे हिस्ट्री के साथ आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। तब तक देखते रहिए लाइफ कोच वीके। थैंक यू।